तो एक बाप के वर्षे के अधिकारी मालिक और दूसरा स्वराज्य के मालिक। तो स्वराज मिला है पीछे वाले मिला, इनको भी मिला है। तो दोनों के मालिक वो नमाजिक पकाया। तो बाप दादा ने देखा कि मालिक वन में कितना समय रहते, मालिक होकर कितना समय चलते हैं। तो क्या देखा, कहते हैं स्वराज्य हमारा बर्थ राइट है। कहते हो कि भारतीयों का बर्थ राइट है, हमारा थोड़ा है नहीं, पूरा है आपका, पूरा है, माताओं का भी पूरा, पांडवों को भी पूरा स्वराज का अधिकार मिला है। ये थोड़ा थोड़ा मिला है नहीं। अच्छा, पक्का रहना इस पर पूरे तो चेक करो कि स्व के सर्व कर्म इंद्रिया जो स्वराज्य अधिकारी बच्चों के कर्मचारी है ना, मालिक तो नहीं है ना, कर्मचारी है। और आप मालिक को ये ठीक है कि कर्मचारी मालिक है और आप कर्मचारी बन जाते हो। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों की स्थिति में सबसे ज्यादा जो मालिकपन बुलाने वाला है वह राजा से अपने वश में समय करने वाला है, वो है मन। इसलिए बाप का मंत्र भी है मन मना भाव, तन मना भाव या बुद्धि मना भाव नहीं है, मन मना।
Om Shanti. Use every treasure in a worthwhile way. ओम शांति। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। आज का विषय है मन मना भव का मंत्र। जैसे यादगार के यज्ञ में आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं। यहाँ भी सदा मन मना भव मंत्र स्मृति में रहे तब आहुति सफल हो। तो मंत्र स्वरूप में स्थित होने वाले बनो, सिर्फ मंत्र बोलने वाले नहीं। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वह सफल तब होता है जब संपूर्ण आहुति डाली जाती है। जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। तो जो कुछ भी आहुति में देना है वह संपूर्ण देना है और फिर संपूर्ण लेना है। It will not be considered to be completely successful. Whatever you want to offer as a sacrifice, give it completely and then receive fully also. Om Shanti. ओम शांति। वेलकम टू अव्यक्ति परिवार। शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज 10वां दिन है। हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनो। आज का विषय है मन मना भव का मंत्र। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं। Om Shanti, everyone. ओम शांति सभी को। Everyone okay? सभी ठीक है, Everyone well? सभी अच्छे हैं। Connected with Shantivan? सभी शांतिवन से जुड़े हुए हैं जहाँ पर हम हैं। Every day, हर रोज Baba's children are arriving. बाबा के बच्चे आ रहे हैं। Because हजारों की संख्या में बाबा के बच्चे आ रहे हैं क्योंकि ये पहला टर्न है बाबा के मिलन का। बाबा अपने बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। सदा अक्टूबर में शुरुआत होती है। तो अलग अलग प्रांत से आते हैं, कोई मिलने आते हैं, कोई ऐसे आते हैं। उनको अच्छा अनुभव होता होगा। 1000 सेवाधारी, एक भी सिर्फ सिक्योरिटी के लिए 1000 सेवाधारी, हॉल में सेवा करने के लिए 1000, पिरोसने के लिए 1000, खाना बनाने के लिए। तो जो आए हैं, पार्टी में आए हैं, तो उनको भी अच्छा समय होगा। वो क्लासेस अटेंड करते हैं, तपस्या करते हैं, बाबा से मिलन मनाते हैं और उनका बुद्धि सिर्फ कर्म योग में नहीं रहेगा। तो मुझे ये पता चला कि कर्म योगी ग्रुप अलग होता है और वो भी आते हैं। उनको थोड़ा एक्स्ट्रा रहने के लिए समय दिया जाता है। तो बाबा मंत्र, समन मनाभव के मंत्र के बारे में सुना रहे हैं। तो बाबा दीदी कह रहे हैं ये मंत्र जपना नहीं है, ये मंत्र अंदर में, आंतरिक में मन से जोड़ना है।
बाबा ने कहा तन मना भव नहीं है या धन मना भव नहीं है, ये मन मना भव है। हमारा मन बाबा के साथ जुड़ा होना चाहिए, तन नहीं और धन नहीं। तो ये बहुत दिलचस्प बात है। बाबा ने हमें याद दिलाया कि हम मालिक हैं, बालक सो मालिक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जो मालिक होता है वो स्वराज्य अधिकारी होता है, बाबा के सर्व खजानों के अधिकारी होते हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं, आपको सदा निरंतर ये नशा रहता है कि आप दो चीजों में मालिक हैं। हमको वो स्मृति के बारे में, बच्चा बनने की स्मृति के बारे में याद नहीं दिला रहे। तो कुछ तो अलग होगा गुणों में जब हम मालिकपन की स्थिति में रहते हैं। जब हमारा मन बाबा के साथ है, तो मैं सोच रही थी जिंदगी के कितनी बातें हमारे मन पर प्रभाव डालता है, खास कर परखने की शक्ति का प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए जितना जितना हो सके हम अपना स्थिति बनाते हैं, तो उसके ऊपर परखने की शक्ति का प्रभाव पड़ता है, और ये पूरा दिन जरूरी है। तो आज बाबा कह रहे हैं मन मना भव का मंत्र। जैसे यादगार में, यादगार के यज्ञ में आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते हैं। यहाँ भी सदा मन मना भव मंत्र स्मृति में रहे, तब आहुति सफल हो। तो मंत्र स्वरूप में स्थित होने वाले बनो। मंत्र स्वरूप में स्थित होने वाले बनो, सिर्फ मंत्र बोलने वाले नहीं। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वह सफल तब होता है जब संपूर्ण आहुति डाली जाती है। जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। तो जो कुछ भी आहुति में देना है वो संपूर्ण देना है और फिर संपूर्ण लेना है। सिर्फ मंत्र जपना नहीं है। हाँ, जपते हैं तो जोर जोर से बोलते हैं, जपते हैं। तो बाबा कह रहे जपना नहीं है, लेकिन हमें उस स्थिति में स्थित रहना है। तो बाबा कह रहे हैं जब मन मना भव का मंत्र आपकी स्मृति में है, तो आपकी जो आहुति है तो वो उसको सफल माना जाएगा। कई पंडित ब्राह्मण जो होते हैं वो जपते रहते हैं, कई ब्राह्मण आहुति डालते हैं। Become one who is stable in the form of Manmanabha, not just one who speaks the mantra. सिर्फ जो मंत्र जाप करते हैं वो वाले नहीं, उस स्वरूप में स्थित हो जाओ वाले, सिर्फ मंत्र बोलने वाले नहीं। कोई भी यज्ञ रचा जाता है
तो वह सफल तब होता है जब संपूर्ण आहुति डाली जाती है। So, complete sacrifice is offered जरा to भी that yajna. Even आहुति की if कमी रह गई there is even a तो little संपूर्ण सफलता missing in the नहीं होगी। sacrifice, it will not be considered to be संपूर्ण सफलता नहीं होगी अगर जरा सी भी कमी रह गई or completely successful. तो So सफलता whatever you want to नहीं offer, बनेगी। तो जो as a कुछ भी sacrifice, आहुति में देना है make it वह complete संपूर्ण देना है और फिर and संपूर्ण then लेना you है। will receive that fully also. So Baba's yajna is different, right? तो बाबा का यज्ञ It's अलग not है। yajna of wood fire. बाबा का यज्ञ लकड़ियों का यज्ञ नहीं है। But then Baba says, yes, it's power. Yajna with Baba creates of purity, लेकिन knowledge, बाबा यज्ञ रचते हैं purity. पवित्रता का, ज्ञान They both are important. ज्ञान का। ये दोनों And to चीजें आवश्यक maintain, हैं like, और इस यज्ञ को for 3 संभालने के hours लिए into 3 घंटे के लिए maintain भी the atmosphere, उस वातावरण को priest of बना the के yajna रखने के लिए जो पंडित होते हैं constantly keep chanting. वो सदा वो Chanting मंत्र the mantra. अजपा जाप जपता रहता है वायुमंडल बनाने के लिए। So interesting. बड़ी Our दिलचस्प mantra बात is है। internal. हमारा मंत्र आंतरिक है और वो मुख से जपते रहते हैं। Sublime to the mantra is not being chanted. ये मंत्र सिर्फ जपा नहीं जाता, वो आंतरिक में Where we have to be stable. उस स्थिति में हमें स्थित होना है, बाबा की याद में स्थित होना है। मन मना भव, अपने मन को बाबा की याद में जुड़ जाए और उसमें टिक जाए। तो दोनों चीजें होती हैं। एक बाबा कहते हैं एक जपना, और अगर वो जपते रहें और आहुति ना दें, जो भी सामग्री है यज्ञ में ना डाले, वो सफल नहीं होगा। और अगर सिर्फ आहुति डाल रहे हैं और अंदर मंत्र नहीं जप रहे हैं, तभी सफल नहीं होगा। दोनों चीजों की आवश्यकता है। तो हमें देखना है क्या हम बाबा को याद कर रहे हैं और फिर उसी याद में हम आहुति डाल रहे हैं। दोनों तरफ से श्रेष्ठ संकल्प भी हो। बाबा ने कहा, बाबा दृढ़ता भी चाहिए उसमें। उसके साथ साथ जो भी कमी है, कमजोरी है, जो विघ्न रूप बन जाते हैं यज्ञ में, उसे भी हमें साफ आहुति डालनी होगी।
फिर दोनों चीजें करनी है, बाबा की याद भी होना है और उसके साथ साथ आहुति डालते जाना है, दोनों इकट्ठे चलना है। ओम शांति। Om Shanti Mohini Didi. ओम शांति दीदी। डॉर्ती बहन आए हैं आज। Pleased to be here with you tonight. आज रात को आपके साथ आई हूँ तो बहुत अच्छा है। Be most thankful for. मैं किसको धन्यवाद करूँ? आपको धन्यवाद करूँ कि बाबा को करूँ या ड्रामा को धन्यवाद करूँ? सोच रही थी। तो दीदी कह रहे हैं अपने भाग्य को धन्यवाद करो, तो फिर वो ड्रामा हो जाएगा, है ना? नहीं, वो अलग है, भावना अलग है, ड्रामा अलग है। अपना भाग्य का बोलते हैं तो उसका उसमें बहुत आनंद की महसूसता होती है। I'm going to change the way I think now. तो मैं अपनी सोच को बदलूंगी कि ड्रामा नहीं, आप बदलो नहीं, उसके साथ जोड़ दो, ड्रामा के साथ अपना भाग्य को धन्यवाद करें। तो मैं एक सवाल है अगले सैटरडे शनिवार की मुरली, जहाँ बाबा ने कहा बाप खुशी देते हैं और धर्मराज सजा देते हैं और दुख देते हैं। फिर बाबा ने कहा, मेरा अटेंशन गया उस पर, बाबा ने कहा मुझे हक नहीं है सजा देने की। आप थोड़ा उसके बारे में सुनाएंगे? तो दीदी कह रहे हैं जैसे पिता है और फिर एक जज होते हैं। पिता के रूप में बाबा ने कहा मैं सिर्फ प्यार देता हूँ, सजा नहीं देती हूँ। लेकिन जब बाप सुप्रीम जज के सीट में बैठे हैं तो फिर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन बाप के रूप में आपके कर्मिक अकाउंट में मैं नहीं दिमाग डालता है उस पे, और वो सही भी है। बाप बाप हैं, वो सुप्रीम जज नहीं बनते हैं। लेकिन जब वो जज बन जाते हैं तो जो भी कार्मिक हमारे अकाउंट हैं, कर्म भोग है, उस अनुसार हमें सजा मिलती है। तो हम कहते हैं बाबा हमें सजा देते हैं या धर्मराज देता है, ऐसे नहीं कि धर्मराज देता है, नहीं। जब हम अगर आप संपूर्ण पवित्र वातावरण में हैं, अगर जरा सा भी अपवित्रता है, आपको ही अच्छा नहीं लगेगा, आपको ही पश्चाताप होता है। तो मैं ऐसे नहीं देखती ये धर्मराज भी हमें क्यों सजा देगा। लेकिन ऐसे कहावत है, सजा तो एक खुद अपने आप को देते हैं, लेकिन जो जजमेंट है, फाइनल डिसीजन है, वो जज से आता है। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। हर एक पता नहीं मैं कितना इसके बारे में समझा सकती हूँ, पर मुझे पता है कि बाप सजा नहीं दे सकते क्योंकि वो सीट पर नहीं है। एक समय आएगा जब बाप सिर्फ सुप्रीम जज बनते हैं। फिर एक क्षण में जो हमें महसूसता होती है, वो भी जैसे हम कर्म भोगते हैं उसमें दुख हो सकता है। तो दौड़ती बहन पूछ रहे हैं अगर बाप बाप है, उसके साथ वो धर्मराज भी है, सुप्रीम जज भी है, और उसके साथ तो ये धर्मराज है। मैं सोच रही हूँ आप जो बात कर रहे हैं, जो हमारे चित्त पे है, वो जो हमारा अंदर की चेतना है वो हमें सजा देगी। तो दीदी कह रहे अभी भी अगर आपने समय गवाया है या अगर आपने जरमुई जगमुई की, आपको महसूसता हुई, यहाँ पर अभी ज्यादा आपको महसूसता होती है, आप खुद को पनिशमेंट माना सजा नहीं देते, आपको खुद महसूसता होती है और पश्चाताप होता है। ऐसे कहावत है,
आप धर्मराज तक पहुंचने से पहले उससे बीच में आप कुछ कार्मिक भोग ना आप सेटल कर सकते हैं। तो धर्मराज के सामने जब आते हैं तो आपने सब कार्मिक अकाउंट आपने सेटल कर दिया है। ऐसे पुराणों में वेदों में है। आत्मा पहुंचने से पहले परमात्मा के सामने एक कुएं से या कैनाल से गुजर के जाना होता है और वहां पर पूरा पनिशमेंट माना जो भी हमें धर्मराज से सजा मिलनी है मिल जाती है। और जब उनके सामने जाते हैं तो चुक तो हो गया है। तो मैं भी सोचती हूँ कि वहाँ क्या सजा होगी। ये बहुत आंतरिक मन की बातें हैं। तो फिर दौड़ती बहन पूछ रहे हैं सैटरडे की मुरली में आपको कहना है फिर धर्मराज सजा देगा। तो ये क्या बात कर रहे हैं बाबा। तो दीदी कह रहे हैं सच्चाई। अगर आप कुछ भी कहते हो सच्चाई उसमें नम्रता भी होगा। आप खुले दिल से आप कहते हैं कि मैंने ये गलती की। सभी नहीं करते पर अच्छा है वो करना कि उसमें कोई भी अभिमान की बात नहीं आती। तो अंदर से आप फिर साफ हो गए। और संबंधों में भी हो सकता है अगर आपने कुछ किया है जो ठीक नहीं है तो अगर आप क्षमा मांग ले सॉरी कह दे तो क्या वो आदमी कहेगा कि वो तो भूतकाल का था पास्ट है वो छोड़ दीजिए। तो वैसा बात हो जाता है। मन की वृत्ति वैसे हो जाती है। तो बाबा को कहने से वो जैसे हम बाबा को कहते हैं और फिर उस व्यक्ति को अगर हमने सॉरी कह दी क्षमा मांग ली। डॉर्थिपन कह रहे हैं आपने कुछ गलत अल्फाज बोल दिए और फिर उसी उसके पास जाकर अगर आप माफी मांगते हैं आपको अच्छा लगता है आपको हल्का लगता है साफ हो जाता है। लेकिन अभी ट्रिब्यूनल की भी बात आती है। ट्रिब्यूनल पर कौन होते हैं दीदी। बाबा कहते हैं कि अष्टरत्न होंगे। ये भी ऐसे नहीं आप उनको देखेंगे ट्रिब्यूनल में अष्टरत्नों को और जजमेंट देते होंगे। नहीं ये 8 आत्माएं अगर बाप सजा नहीं दे सकता तो ट्रिब्यूनल में बैठने वाले जैसे वो जूरी होते हैं ना वैसे तो वो मानते हैं कि ये किया है कि नहीं जूरी की तरह होता है। और जूरी की ड्यूटी क्या होती है तो जजमेंट का हिस्सा बनते हैं फाइनल जजमेंट का हिस्सा। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर आप मानते नहीं मैं दादी जानकी को बोलूंगा पूछूंगा दादी जानकी को ये ठीक है इसको सजा मिलनी चाहिए उस हिसाब से जूरी की बात हो जाती है। ये अच्छा है विचार करने की बातें हैं। समय समय अनुसार बाबा जब ये धर्मराज की बातें लेके आते हैं उसके बारे में विचार करना अच्छी बात है। तो उसके ऊपर थोड़ा सोचिएगा। अगर आप सूक्ष्म वतन के बारे में सोचेंगे उस स्थान की पवित्रता है और दूसरा स्थान दुख। और दोनों कैसे हो सकता है। एक तरफ सूक्ष्म वतन में इतनी पवित्रता है। मैं भी उसके बारे में विचार करूंगी। फिर एक बार हम वार्तालाप करेंगे इस टॉपिक। तो डॉर्थिपन कह रहे हैं ट्रिब्यूनल सोच रही थी ट्री माना 3 का मैं सोच रही थी। ट्रिब्यूनल अलग है अभी। मैं सोच रही थी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर होंगे 3 लोग क्योंकि सूक्ष्म वतन में 3 देवता हैं सूक्ष्म देवता हैं। तो ट्रिब्यूनल का वास्तव मतलब क्या है आप उसको कैसे इंग्लिश में वो इंग्लिश का वर्ड है भी कि नहीं।
तो दीदी कह रहे वो जूरी के too. That's the जूरी final verdict. तो जो फाइनल डिसीजन देते हैं, What's the final judgment? फाइनल That जजमेंट जो has to be दिया जाता approved. है वो जूरी से So अप्रूव होना everyone चाहिए। has agreed हाँ, upon. सभी मानने चाहिए उस सजा को। हाँ, जो भी डिसीजन लेते हैं, निर्णय लिया जाता है। Or have Brahma, Vishnu, Shankar. मैं नहीं समझती ब्रह्मा विष्णु शंकर को हम उसमें They are जूरी में subtle डाल सकते हैं। deities वो सूक्ष्म देवताएं हैं, वो अ, इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं And होते so हैं। let me change subjects right now. तो मैं अलग सब्जेक्ट पे जा रही हूँ Some दीदी of अभी। us our hearts are turned towards the conflicts of the world. कईयों के दिल अभी जो अभी इज़राइल में चल रहा है, तो हमारा दिल और बुद्धि वहाँ जा रहे हैं। तो लोग बहुत सारे दुख की महसूसता कर रहे हैं। सिर्फ वो बात नहीं, और कई स्थानों में इस साल में अर्थक्वेक हुआ है, जो फ्लड हुए, बाढ़ आई है। तो 1 मिलियन से भी ज्यादा आत्माएं ने शरीर छोड़ा है। इस जो तैयार नहीं थे। तो अगर कोई अस्पताल में मरते हैं तो अपने आप को तैयार करने के लिए मौका मिलता है और थोड़ा शांति से शरीर छोड़ते हैं। पर मैं ऐसी आत्माएं हजारों में जो शरीर छोड़ रहे हैं, पर वो शांति से नहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ वो जब वापस आएंगे तो वो कैसे होगा। सो जैसे बाबा कहते हैं, अंतमति सो गति, अंत समय का जो आपका संकल्प होगा, जहाँ आएंगे, जैसे आएंगे। तो आ अभी बहुत जल्दी जल्दी जैसे ये पूरा विश्व गिर रहा है। तो उन आत्माओं का क्या है जो उनको वापस आना है, उनका स्थिति कैसे होगी। तो वो उसी देश में आएंगे, उसी कल्चर में आएंगे जैसे ऐसे शरीर छोड़ते हैं। तो दीदी कह रहे ज्यादातर वो वापस आएंगे। तो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे, तो उनको बहुत जल्दी डर हो जाता है। उनको काफी सारे चीजें बतानी होगा, बुरा कर्म, अच्छा कर्म, अच्छा या बुरा का भी पता नहीं होगा। पर बहुत कई बच्चे उनको जैसे ही अकेले छोड़ेंगे, थोड़ा सा भी आवाज सुनेंगे, उनको जर्क जैसे होगा, शरीर में झटका जैसे आएगा। क्यों? तो शरीर शायद उन्होंने ऐसा छोड़ा होगा उस ऐसी वाली परिस्थिति में। तो वैसे तो बहुत सारे भय के साथ जन्म होगा और गुस्सा होगा, जो बदला लेने की भावना होगी। तो फिर से वो बदला लेने की या एक्शन लेने की भावना होगी। तो कई सारे जो जात होते हैं, ऐसी भावनाएं होती हैं, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावनाएं होती है। कईयों में नहीं होता। तो वो सिर्फ मानते हैं कि हम सब एक है। पर लेकिन बहुत गहरा गुस्सा होगा या कोई भी और धर्म के बारे में वो मानेंगे और उसके हिसाब से वो अपना कर्म करेंगे। और कई कई मानते हैं कि हम सब एक हैं, हम एक भगवान के बच्चे हैं। तो अलग अलग तरीके के वैरायटी के आत्मा होते हैं। तो अगर भर घर जाने से पहले उनको साफ पावन होकर ही जाना है। कोई भी अपवित्रता ना हो, कोई भी ईर्ष्या द्वेष ना हो। अगर है वो सब यहाँ ही सेटल करके जाना है। और जब वो वापस जाएंगे तो अपने अनादि आदि स्थिति में जाएंगे। ये जो इजरायली का कल्चर है, उनके दिल में वो नफ्स में जैसे है घृणा द्वेष है। मैंने कई इजरायलियों को जाना है, जैसे वो कल्चर में आ गया है। फिर से मैं सब्जेक्ट चेंज कर रही हूँ।
संडे की मुरली में बाबा ने कहा मन और बुद्धि के बारे में बात कर रहे थे। दादी जान की एक बार क्लास में सुनाया था और बाबा ने कहा जब मन और बुद्धि दोनों इकट्ठे आते हैं तब ही संस्कारों का निर्माण होता है। वो मुझे सोचने पर मजबूर किया। हमारा मेडिटेशन अमृत वेले में बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा योग है, पर हम जैसे दिन भर में जा रहे हैं, हम कैसे वो समय बनाएं, कैसे समय निकालें। जैसे ही हम कुछ गलत सोच रहे हैं, नौटी कर सोच रहे हैं दूसरे के बारे में, और तुरंत उस संस्कार को हम परिवर्तन कर लें। तो दीदी कह रहे हैं तो बुद्धि सदा मन के ऊपर ध्यान रख रही है और तुरंत ही चेक करेगी। बुद्धि बहुत सूक्ष्म रीति से चेक करेगी। अगर हमने वो स्टेप मिस कर लिया, जो मुझे नहीं कहना था वो मैं कह देती हूँ, अगर हम वो स्टेप को पकड़ लें जहाँ बुद्धि अंदर की आवाज जो आता है और कहता है ये मत करना, इसको जाने देना, पर अगर आप नहीं सुनते हैं और कर लेते हैं, इसने कहा, इसने किया तो मैं भी कर लेता हूँ, अगर हमने वो स्टेप जैसे मिस कर लिया, वो कदम अगर हमने मिस कर लिया, तो अगर आप कुछ एडवाइस राय दे सकते हैं ताकि हम अपने बुद्धि को शक्तिशाली बनाए और इस कदम को पकड़ लें। तो दीदी कह रहे हैं मुरली को सुनना, श्रीमत पर चलना और मर्यादाओं के लाभ को समझना, तो ये सब हमारी बुद्धि को शक्तिशाली बनाता है। और जब बुद्धि शक्तिशाली है तो जैसे हमारा पहरेदार शक्तिशाली है तो कोई चोर अंदर नहीं आ सकता। धन्यवाद दीदी, बहुत अच्छा लगा दीदी। ऐसे आपके साथ चिट चैट करना भी अच्छा लग रहा है। हम चाहते हैं हम आपको बड़ा सा आलिंगन दे। हम करेंगे, फिर से करेंगे। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्ही, नैन के नूर लाडलो मेरी आवाज तुम्ही, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तो बहन जी ने सुदेश बहन को बुलाया जो अभी जर्मनी में है। जर्मनी की सुदेश बहन को, अरे इधर आओ, ये रमेश को स्लोगन दो। तो मैंने कहा सुदेश बहन आपके हैंडराइटिंग मैं नहीं समझ सकता हूँ, आप मेरे साथ में चलो, एक बहन को दूसरे ले लो, हम उसको साइक्लो स्टाइल करा लेते हैं। और वहाँ से हम निकले, दो बहने को लिया, मैं खुद चलाते गाड़ी चलाते, जहाँ पर साइक्लो स्टाइल का होता है आपका वहाँ हाई कोर्ट के नज़दीक में, वहाँ लेके गया। बाकी सबकी दुकानें बंद हो गई, 8:45 बज गए थे। एक आदमी दुकान बंद कर रहा था, तो हमने उनको कहा कि भाई ये हिंदी टाइप करना है, आप कर देंगे? तो हमारे सामने देखने लगा कि इतने 8:45 बजे आते हैं, नींद से उठ करके आते हो क्या? हमने कहा हाँ भाई। कहा कितना चाहिए? मैंने कहा 200 कॉपी चाहिए। कहा डबल पैसा देना पड़ेगा। मैंने कहा भले, आप जो भी कहो। फिर उसने ऊपर नाम पढ़ा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय।
कहने लगा ये वही ओम मंडली है? मैंने कहा हाँ। कहा मैं जानता हूँ, मैं तो कराची में वहाँ पर गया हूँ कई बार, और पीछे यहाँ भी आ गई है ओम मंडली। मैंने कहा हाँ। तो कहा लाओ लाओ मैं कर दूँ। मैंने कहा हमको 200 चाहिए। उसने पैसा डबल बोला था। उसने कहा मैं 400 कर दूंगा, फ्री में कर दूंगा। मैंने आपको कहा ना, करन करा होनार बाबा कराता है। तैयार था 200 को बदली में 400 कर दिया फ्री में। तो मैंने सुदेश बहन जी को वहाँ बैठा है, मैंने कहा ये आप टाइप करें, आप देख लेना, प्रूफ रीडिंग करना, मैं जाता हूँ। अभी पुलिस परमिट लेने के लिए जाना था, मुझे कुछ मालूम नहीं था कहाँ से परमिट मिलेंगी। इतने में मुझे बाबा ने टच किया कि मेरे एक रिश्तेदार जो है उसकी कार चोरी हो गई थी। जब कार चोरी हो गई थी तो एक पुलिस ऑफिसर जो है उनके संपर्क हुआ था। वो मेरे रिश्तेदार थे, लौकिक में मेरी बहन के पति थे। मैं उनके घर पे गया, 9:15 बज गया था। मैंने उनको कहा कि आप चलो मेरे साथ, बहुत अर्जेंट काम है। तो कहा क्या काम है? वो डर गए। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मर गया नहीं है, आप चिंता नहीं करो। क्योंकि किसी को बोले ना अर्जेंट काम है, माना समझ दो कोई मर गया होगा। मैंने कहा कि आपके जो पुलिस ऑफिसर जो है उनको हम उनके पास जाना है, हमको पुलिस परमिट लेना है। तो कहा चलो चलते हैं। हम कार में मैंने उनको बिठाया और वो पुलिस ऑफिसर जहाँ रहता था उसके घर पे गए। उस पे घर पे गए तो बेल बजाया। तो पहले तो हमारा स्वागत हुआ, उनका कुत्ता बहुत बड़ा था, वो आया सीधा ही हमारे सिर पर आया, चिटक गया। हम तो डर गए, कुत्ता इतना बड़ा। इतने में उसकी वाइफ पीछे आई। तो उसकी वाइफ हमारे बहन के पति को जानता था। उसने कहा क्या काम है? तो उन्होंने बताया कि हमको भाई साहब का काम है। तो कहा, उसने कहा कि आपका मेरा पति तो हस्बैंड तो जो है बाहर है, वो आपको नहीं मिल सकता है, वो कल सुबह आएंगे, आज उसकी नाइट ड्यूटी है, पेट्रोलिंग है। तो हम नीचे उतर रहे थे, इतने में बाबा ने फिर से धक्का लगाया, ऊपर जाओ, इनसे ही काम होने वाला है। हम ऊपर गए, फिर से बेल दबाया तो उसका बेटा आया। उसका बेटा आया तो हमने उनको कहा कि अरे बच्चा, तुम्हारे पिताजी के और पुलिस ऑफिसर कोई दोस्त यहाँ रहता है, हम उनको मिलना चाहते हैं। कहा वो अंकल जी तो सामने के ही बिल्डिंग में रहते, चलो मैं दिखाता हूँ। इतने में उसकी वाइफ आई, मानो उसके बच्चे की माई। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तुमको नहीं जाना है। वो बेटा ने तो क्या किया, चप्पल पहना और एकदम जल्दी जल्दी नीचे उतर गया, माँ का सुना भी नहीं। और हमको कहने लगे आप मेरे पीछे पीछे आओ, मैं अंकल जी के घर पे ही जाता हूँ। हम लोग भी है, दोनों, हमें और मेरे लौकिक बने बहन के पति जो है उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते गए और उसके पिताजी के दोस्त के पास गए। वो भी पुलिस ऑफिसर थे। उनके पास गए, उन्होंने कहा, हमने उनको कहा कि भाई हमारी कल सुबह पीस मार्च है, हमारी कल सुबह पीस मार्च है, हमको पुलिस परमिट चाहिए। तो इन्होंने कहा कि परमिट तो आप हमारी ऑफिस में फोन करेंगे तो होगा। और कहा कि ये परमिट देने का काम मेरे ही हाथ में। इतने बॉम्बे में हजारों पुलिस ऑफिसर होंगे, उसमें उसी ऑफिसर की ड्यूटी थी परमिट देने के लिए। तो उसने हमको कहा कि आप एप्लीकेशन लाए हो, और उसके ऊपर उस जमाने में 62 पैसे का कोर्ट फी स्टैम्प लगाना पड़ता था, इसके बिना एप्लीकेशन मंजूर नहीं होती थी। तो कहा एप्लीकेशन लाए है, उसके ऊपर 62 पैसे का रेवेन्यू स्टैम्प लगाया है, कोर्ट फी स्टैम्प लगाया है। हमने कहा हम तो खाली हाथ आए, हम तो खाली हाथ आए हैं, ना कोर्ट फी स्टैम्प लाए हैं, ना एप्लीकेशन बनाई, हमें कुछ मालूम नहीं है, हम तो जानते नहीं है उसका रूल्स रेगुलेशंस क्या है। तो इतने में वो बच्चे ने कहा कि अंकल जी ये मेरे पिताजी के खास दोस्त है, उनका काम आपको करना ही है। वो बच्चे ने बोला। तो अभी क्या करे, अपने दोस्त के बेटा उसको कह रहा है। तो उसने कहा ठीक है, ऐसा करो,
कल सुबह कितने बजे आपकी पीस मार्च है? हमने कहा 6 बजे है, आप 5:45 बजे, हमको बंदोबस्त चाहिए। तो कहा ठीक है, मैं 5:45 बजे उधर आ जाऊंगा। और मैं अभी जो है उनके घर में, उनका पुलिस का वो होता है ना, इंफॉर्मेशन का अपना ही होता है, मोबाइल फ़ोन आदि सब होते हैं उनके। कहा उसमें हमारी ट्रैफिक पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ, और आपका रूट क्या है? मैंने ऐसे ही जवानी से बोल दिया इस रूट से जाएंगे। उसने कहा ठीक है, आपका रूट अच्छा है, ये रूट हम मंजूर करते हैं। और उसने ट्रैफिक पुलिस को अपने उसमें ही जो है ना मोबाइल फ़ोन आदि में फ़ोन कर दिया कि कल उनकी पीस मार्च होंगी, मैं भी उनके साथ होऊंगा, आपके भी 6 पुलिस हमारे पास आ जाए और ये पीस मार्च को गाइड करे। हाँ, और क्या हुआ? बस उसने कहा आप जा सकते हो, मैं 5:45 बजे आ जाऊंगा। मैंने कहा भाई साहब, हमें पुलिस का भरोसा नहीं होता है, समय पर नहीं आते हैं। कहा आपकी पीस मार्च समय पर नहीं चलेंगी, मैं तो समय पर चलूँगा, समय पर आ जाऊँगा। मैंने कहा हमारा भी काम समय पर ही होता है, हम बराबर 6 बजे निकलेंगे। कहा मैं भी 5:45 बजे आ जाऊँगा। और दूसरे दिन फिर मैं गया जहाँ पर भोजन आदि करना था। दादी को कहा कि दादी क्या कहे, इतने में सुदेश बहन भी आ गई थी, वो स्लोगन भी 400 टाइप होकर के आ गया था, साइक्लो स्टाइल होकर के, पर पुलिस परमिट भी हो गई थी और रूट भी फाइनल हो गया था। हमने कहा दादी अभी आप भोजन खिलाओ, हम प्यार से खाएंगे। और हमने कहा कि निमित्त जो है बाबा करण करावन हर, हमको हम बच्चों से करा सकता है, कुछ भी कराना चाहे करा सकता है, हमें निमित्त बनना चाहिए। परंतु हम क्या समझते हैं, मैंपन के भाव के आधार पर झमेले करते रहते, मैं, मेरा सेंटर, मेरा ये, मेरा जिज्ञासु, मेरी हदें, मेरी 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 आदि करते हुए जो सेवा करते, जो झमेला करते हैं, कल बाबा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया, उसका जमा जो होता है नहीं वत होता है, ज़्यादा में ज़्यादा 5% होता है। आप कोई भी बिजनेस के अंदर सिर्फ बहुत मेहनत करके, बहुत रिस्क लेकर के, झमेले, अनेक प्रकार के झगड़े उत्पन्न करके, नए हिसाब किताब बना करके सिर्फ 5% का प्रॉफिट होगा, तो ऐसा धंधा आप करेंगे? करेंगे भाई साहब? हमारे सामने अभी बैठे हुए करेंगे? 5% का धंधा में क्या है? कुछ नहीं है। तो ऐसे झमेले करने की क्या जरूरत है? निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया। ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, ताज तख्त और तिलक की हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी, आपने बाबा हमें। Om Shanti Avyakti Parivar. Such a wonderful class by Ramesh Bhai ji. So practical, right? How Baba is Karan Karavan Har. Everything is बहुत already. अच्छा क्लास था रमेश भाई से। सचमुच बाबा करण करावनहार है, सब कुछ बना बना हुआ था। कल बुधवार है, कल का दिनचर्या देखेंगे। 3:30 से अमृत वेला होगा, शाम को अव्यक्ति बच्चों का मुरली क्लास होगा 5 बजे, फिर भट्टी शुगी, फिर 7:15 से हिंदी सीरीज, 7:30 इंग्लिश सीरीज होगा। अभी अव्यक्त मुरली 1969 से फरिश्ते के दिल से रो रेहान। Om
Shanti. शांति। अव्यक्त मुरली का तारीख है 3 अक्टूबर 1971। निर्माणता के गुण से विश्व निर्माणता। ये जो मन है एक बड़ी कैमरा है। हर सेकंड का चित्र इसमें खींचा नहीं जाता। कैमरा तो सभी के पास है, लेकिन कोई कैमरा नजदीक के चित्र को खींच लेते हैं और कोई कैमरा चंद्रमा तक की फोटो खींच लेते हैं। है तो वह भी कैमरा, वह भी कैमरा, और यहाँ भी छोटी मोटी भी कैमरा तो है ना। तो हर एक के पास कितना पावरफुल कैमरा है। जब वह लोग चंद्रमा से यहाँ से वहां का खींच सकते हैं, तो आप साकार लोक में रहते निराकारी दुनिया का, आकारी दुनिया का, वह इस सारी सृष्टि के पास्ट व भविष्य का चित्र नहीं खींच सकते हैं। कैमरा को पावरफुल बनाओ, जो उसमें जो बात, जो दृश्य जैसा है वैसा दिखाई दे, भिन्न भिन्न रूप में दिखाई नहीं दे, जो है जैसा है वैसे स्पष्ट दिखाई दे। इसको कहते हैं पावरफुल। फिर बताओ, कोई भी समस्या का रूप होगा या खेल अनुभव होगा। तो अब की स्टेज के अनुसार ऐसी मालूम पड़ता है कि कैसे खींचते हैं। इसी रीति से सारे दिन में जो अपने अपने ऑटोमेटिक कैमरा द्वारा अनेक चित्र खींचते रहते हो, रात को फिर बैठकर क्लियर देखना चाहिए कि किस प्रकार के चित्र आज इस कैमरे द्वारा खींचे, और जो जैसे हैं वैसे ही चित्र खींचे। वह कुछ नीचे ऊपर भी हो गया। कभी कभी कैमरा ठीक न होने के कारण सफेद चीज भी खाली हो जाती है, रूप बदल जाता है, फीचर्स भी कब बदल जाते हैं। तो यहाँ भी कभी कभी कैमरा ठीक क्लियर न होने के कारण बात समस्या बन जाती है, उनकी रूपरेखा बदल जाती है, उनका रंग रूप भी बदल जाता है। यथार्थ का अयथार्थ रूप भी कब खींचा जाता है। इसलिए सदैव अपने कैमरा को क्लियर और पावरफुल बनाओ। अपने को सेवाधारी समझने से त्याग, तपस्या सभी आ जाता है। सेवाधारी हूँ और सेवा के लिए ही ये जीवन है, ये समझने से सेकंड भी सेवा बिगड़ नहीं जाएगा। तो सदा अपने को सेवाधारी समझते चलो और अपने को बुजुर्ग समझना चाहिए। तो फिर छोटी छोटी बातें खींचने, छोटी छोटी बातें खिलौने दिखाई देगी, रहम दिल बन जाएंगे। तिरस्कार के बदले तरस आएगा। अच्छा, ओम शांति। For serving. When you have this awareness, not a second will go by without service. So you must constantly move along while considering yourself to be a server. And you must also consider yourself to be mature. And then all the little things will seem like toys. You will then become merciful. Instead of feeling disregard, you will have mercy. Acha, Om Shanti.